हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बीएड वाले। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने 30 डेज की सीरीज स्टार्ट की हुई है बीएड इन्फॉर्मेशन को लेकर। आज है डे 16। इससे पहले मैंने 15 वीडियोस ऑलरेडी क्रिएट की हुई हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। और सबसे पहले आपके साथ और प्यार के लिए बहुत ही ज्यादा तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग मतलब बहुत ज्यादा प्यार दिखाते हो तो मोटिवेशन बना रहता है। फिर घर में शादी थी तो चीजें कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी मैं, बट अब हम लोग डेली का डेली चलेंगे। कंसिस्टेंसी बिल्कुल ही बढ़िया तरीके से रहेगी। तो आप लोग अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो आज जब डे 16 है तो हमारी ही यूट्यूब फैमिली में से एक सब्सक्राइबर है, हमारी फैमिली के एक मेंबर है जिनका नाम खुशी साहू है ना। तो वो उनके कुछ डाउट है बीएड को लेकर, तो उनको उस चीज को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन ये है कि बीएड में हिस्ट्री और इंग्लिश दोनों ही सब्जेक्ट को लेकर दोनों सब्जेक्ट के टीचर बन सकते हैं या नहीं। ये कंफ्यूजन क्लियर करने से पहले कुछ और भी डाउट है उनको भी क्लियर करना जरूरी है। साथ ही में उन्होंने ये क्वेश्चन भी पूछा है कि एमए में कितने सब्जेक्ट चुन सकते हैं। दूसरा उनका क्वेश्चन ये था कि बीए हिस्ट्री से किया है, एमए में हिस्ट्री और इंग्लिश दोनों ले सकते हैं। और उसके बाद में ये तीसरा वाला क्वेश्चन था। तो तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं इन दोनों का आंसर आपको देना चाहूंगी। सबसे पहले आपका ये क्वेश्चन है कि एमए में कितने सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो भाई हम जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो किसी एक विषय से ही कर सकते हैं, ठीक है। आपको इंग्लिश में करना है, आप इंग्लिश से पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकती हैं। आप हिस्ट्री में करना चाहती हैं तो आप हिस्ट्री से पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर सकती हैं। कई सारी अदर यूनिवर्सिटीज भी होती हैं जो एक से ज्यादा सब्जेक्ट से जो है वो पोस्ट ग्रेजुएशन करवाती हैं, बट लिटरली क्या होता है, ज्यादातर अगर हम देखते हैं तो एक ही विषय में आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकती हैं, ठीक है। आई थिंक आपका जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर आपको मिल गया होगा कि कितने सब्जेक्ट चुन सकते हैं। तो आप किसी एक विषय में अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकती हैं। कंफ्यूजन आई थिंक आपकी क्लियर हुई होगी। अब दूसरा आपका जो मतलब क्वेश्चन है वो ये है कि एमए हिस्ट्री से किया है, एमए में हिस्ट्री और इंग्लिश दोनों ले सकते हैं। देखिए आपकी यहीं पे कंफ्यूजन दूर हो गई होगी। अगर आपने ग्रेजुएशन में हिस्ट्री लिया हुआ है तो आप एमए अगर करना चाहती है, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहती हैं, तो वो आप हिस्ट्री से कर सकती हैं या तो इंग्लिश से कर सकती हैं, क्योंकि जो हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन होता है वो किसी एक विषय में ही होता है। तो आप चाहे तो हिस्ट्री से करिए या चाहे तो इंग्लिश से करिए, किसी से भी कर सकती हैं, लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वो ज्यादातर एक विषय में ही होता है, ठीक है ना। अब देखिए अगला आपका क्वेश्चन था कि बीएड में हिस्ट्री और इंग्लिश दोनों लेकर दोनों के टीचर बन सकते हैं। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉम्बिनेशन। ग्रेजुएशन में अगर आपने एसएसटी यानी सोशल साइंस में दो विषय पढ़े हुए हैं, सोशल साइंस में अगर आपने दो विषय पढ़े हुए हैं, जैसे कि आपने हिस्ट्री इकोनॉमिक्स पढ़ी हो, इकोनॉमिक्स सिविक्स पढ़ी हो, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री पढ़ी हो, ग्रेजुएशन में आपके पास सोशल साइंस के अंतर्गत दो विषय का होना अनिवार्य होता है। मतलब आपने अपने ग्रेजुएशन में दो सब्जेक्ट जरूर से पढ़े हो, तब आप आराम से हिस्ट्री की टीचर बन सकती हैं। लेकिन अगर आपने अपने ग्रेजुएशन में केवल हिस्ट्री सब्जेक्ट रखा हुआ है, इसके अलावा आपके पास ना तो सिविक्स थी, ना तो पॉलिटिकल साइंस थी, ना तो इकोनॉमिक्स थी, ऐसे कोई विषय नहीं रहे हैं, आपके पास सिर्फ हिस्ट्री विषय रहा है, तो आप हिस्ट्री की टीचर नहीं बन सकती हैं। क्योंकि टीजीटी में कॉम्बिनेशन मांगा जाता है और शर्तें ये रहती हैं कि आपके पास ग्रेजुएशन में दो विषय अवश्य जरूर होने चाहिए, या तो इकोनॉमिक्स सिविक्स होना चाहिए, पॉलिटिकल साइंस हिस्ट्री होना चाहिए, ज्योग्राफी हिस्ट्री होना चाहिए। कुल मिलाके सोशल साइंस के अंतर्गत जितने विषय आते हैं उनमें से कोई दो विषय आपके पास ग्रेजुएशन में होने चाहिए, तभी आप हिस्ट्री की टीचर बन सकती हैं, टीजीटी टीचर बन सकती हैं। और रही बात इंग्लिश की, तो हाँ, इंग्लिश में कोई सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाता है। आप जो पेडागोजी ऑफ इंग्लिश है उसको ही कॉन्स्टेंटली चलाइए, आराम से आप इंग्लिश की टीचर बन सकती हैं। साथ ही में अगर आपके पास कॉम्बिनेशन होता, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ग्रेजुएशन में ज्योग्राफी हिस्ट्री या फिर इकोनॉमिक्स हिस्ट्री या इंग्लिश रही है, तब आप आराम से दोनों विषय के टीचर बन सकती हैं, किसी भी विषय को आप चुन सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन में सिर्फ हिस्ट्री रही है तो आप हिस्ट्री की टीचर नहीं बन सकती हैं, ठीक है। और जो बीएड के सब्जेक्ट होते हैं वो मैटर ही नहीं करते हैं, मैटर ये करता है कि आपने अपने ग्रेजुएशन में कौन से विषय पढ़े हुए हैं। और शर्त ये रहती है कि ग्रेजुएशन में देखिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि अगर हम हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए ग्रेजुएशन में संस्कृत का होना अनिवार्य माना जाता है। ऐसे ही अगर आप हिस्ट्री की टीचर बनना चाहती हैं, भाई टीचर तो आप दोनों की बन जाएंगी। हाँ, बीएड में दोनों सब्जेक्ट आप ले सकती हैं, बिल्कुल ले सकती हैं, पेडागोजी के सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास ग्रेजुएशन में दो विषय नहीं रहे हैं, हिस्ट्री के साथ इकोनॉमिक्स, सिविक्स, ज्योग्राफी,
मतलब इस जैसे विषय नहीं रहे हैं, तब आप हिस्ट्री की टीचर नहीं बन पाएंगी, आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। और अगर आप मेरी एडवाइस माने तो अगर आपके पास हिस्ट्री के साथ में कोई अदर सब्जेक्ट नहीं रहा है तो इंग्लिश जो आपका विषय है उसको कॉन्स्टेंटली लेके चलिए, आगे तक इसी में आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लीजिए और आप इंग्लिश की टीचर बनने के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाएंगी। कहीं पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। तो आई थिंक आपको इन तीनों क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा और आपकी कंफ्यूजन भी दूर हो चुकी होगी। फिर भी आपको लगता है कि नहीं मैम हमें समझ नहीं आया है, ये वाला क्वेश्चन दोबारा से समझाइए, तो आप दोबारा से कमेंट में बताइए कि क्या चीज नहीं समझ में आई है, कैसे नहीं समझ में आई है, मतलब क्या क्या आपकी कंफ्यूजन क्या क्या है, वो सारा ही आप लिख दीजिए कमेंट में। मैं आपकी कंफ्यूजन दोबारा से क्लियर करने की कोशिश करूंगी। लेकिन अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरीके की मोर वीडियोस के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।